ओम शांति। दीपावली भारत का विशेष त्योहार, जिसमें सभी मिलकर बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं, जिसकी शोभा हम बाजारों में, मार्केट के अंदर, घरों में, परिवार में, सब में देखते हैं कि कितना हलवाई की दुकानें ले लो, मिठाई ले लो, आतिशबाजी ले लो, लाइट के साधन ले लो, चारों तरफ घर के लिए, परिवार के लिए सब कुछ खुशी से दौड़ भागते हुए दिखाई देते हैं और इसको बड़े जोश से मनाते हैं। चारों तरफ इसके लिए विशेष छूट, विशेष सुविधाएं भी देने के लिए किया जाता है और सभी महसूस करते हैं कि इसको हम बहुत खुशी से मनाएं। परंतु सच्चाई कुछ इससे अलग दिखाई देती है। हम सबसे पहले इस दिवाली के महत्व को समझें कि इसका महत्व क्या है। नंबर एक, हम इसको देखते हैं कि सभी वर्गों में खुशी का प्रतीक है। चाहे उनके जीवन में खुशी हो या ना हो, परंतु तो इस दिन वो खुशी दिखाने का प्रयास जरूर करते। उनके पास पैसे हो या ना हो, परंतु मिठाइयां खरीदनी है, मिठाई बांटनी भी है, बच्चों के लिए आतिशबाजी भी लानी है, मोमबत्ती भी लानी है, चाहे कर्जा उठा के भी लाना पड़े। इसको करना वो समझते ये हमारी खुशी की बात है। इस दिन हम कम से कम खुशी तो मनाएं। दीपकों को लगाना, जगमगाहट करना चारों तरफ, यह समझा जाता है कि दीपक तो जरूर जलाने हैं, परंतु विचार करने वाली बात यह है कि हमें खुशी क्या है। रामायण में जिक्र किया गया कि जब राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, राम आए होंगे, उन्होंने खुशियां मनाई होंगी। अब कौन सा राम आया है? अब आपके जीवन में कौन सी खुशी आई है जो आप घी के दिए जला रहे हो? घी के दिए एक मुहावरा है, खुशी मनाना। यह उस समय मुहावरा बना था जब दिए हुआ करते थे, ये लाइट के साधन नहीं हुआ करते थे। जिनके घर कोई शादी होती थी, कोई खुशी की बात होती थी, जिनके घर मेहमानों ने आना होता था, वो मेहमानों के स्वागत के लिए और रास्ते में दिए जला के रखते थे, बावड़ी पर दिए जला के रखते थे, धर्मशाला में दिए जला के रखते थे, मंदिर में दिया जलाते थे, विशेष रूप से अपने घर पर घी के दिए जलाते थे ताकि मेहमान को आने में कोई दिक्कत नहीं हो। यह जरूरत थी उस समय की। लाइट के कोई साधन नहीं थे, परंतु आज उसकी क्या जरूरत है भाई? जिसके पास पैसा फालतू है वो नोटों को आग लगाए, परंतु एक आज इस भारत के अंदर सामान्य व्यक्ति को अपने नोट जलाने से क्या फायदा?
चारों तरफ दीपकों का जगमगाहट दिखाई देती है, परंतु वो सारे कर क्या रहे हैं? एयर पोल्यूशन को बढ़ा ही रहे हैं ना, या उसका कोई फायदा हो रहा है तो बताओ। सिर्फ भेड़ चाल, एक चल रहा है तो मुझे भी चलना है, एक कर रहा है तो मुझे भी करना है। एक भेड़ कुएं में गिरी है, मुझे भी कुएं में गिरना है। सोचकर देखिए दीपकों की जरूरत क्या है। हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, ठीक है, आपके बुजुर्ग करते आए हैं, अब उन्होंने कोई गलती की हुई है, आप भी उस गलती को करेंगे। और इस समय पर जितनी भी मिठाइयां मिलती हैं, कितने दिन पहले से बनाई जाती है। उस पर बदबू ना आए उसके लिए वो विशेष रूप से आपको डब्बे पर इतर केवड़ा छिड़क करके देते हैं, ताकि आपको खुशबू आए और घर जाकर के खाएं। क्या खा रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, कौन सी खुशी बांट रहे हैं, ये हर एक ने सोचना है। इस त्योहार के इतिहास पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, इसके बारे में जो कहा गया है उसके ऊपर नजर डालेंगे। एक का तो हमने जिक्र किया कि राम के लिए, राम का जिक्र किया जाता है कि अयोध्या में दिए जलाए गए। दूसरा आता है नरकासुर। ये नरक का एक असुर था, इसे अपनी शक्ति पर अहंकार था। अब कहानियां तो ऐसे घर देते हैं जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। अदिति की बालियां चुरा ली, 16,000 कुमारियों को अपना बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने जाकर के इसका वध किया। वो वध दिवाली से एक दिन पहले किया था। अब इसमें दिवाली का क्या ही संबंध हुआ? उस समय कृष्ण ने नरकासुर को मारा, 16,000 कुमारियों को कैद से छुड़ाया, 16,000 को अपनी पत्नी बनाया। क्या है ये? उस असुर ने आतंक फैलाया हुआ था, देवताएं को उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और कृष्ण ने जाकर उसको मारने से पहले उसके सारे अवगुणों को खींचा, निकाला। उसके अवगुण उसकी शक्ति थे। हम इसे समझें कि अवगुणों को निकालना है, बुराइयों को निकालना है, तो हम खुद ही निकाल देना। नरकासुर वो एक नहीं, आज ये सारी दुनिया नरकासुर बनी हुई है। जिसके अंदर अवगुण है वो अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को, अपने जो दोष हैं, जो उनके दुख के कारण है, जिनके कारण उनको रोना पड़ रहा है, जिनके कारण परिवार में, समाज में मतलब वातावरण खराब हो रहा है, जीवन नरकमयी बन रहा है,
उनको कृष्ण आकर निकाले, कोई दूसरा आकर निकाले, हम खुद अपने निकालें तो हम खुशी मना सकते, तो हम दिवाली मना सकते, क्योंकि हमारे जीवन से वो दुख देने वाले संस्कार, दुख देने वाले कर्म निकल गए, विकारों से हम मुक्त हो गए। ये खुशी है। परंतु इस खुशी को मनाने के लिए कोई दिए जलाना, आतिशबाजी चलाना, गंदी मिठाइयां बांटना, खुद भी बीमार होना और दुनिया सारे परिवार को और समाज को बीमार करना, ये खुशी मनाने का कोई तरीका नहीं। नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली का संबंध कि नरक चतुर्दशी को, चौदस को हम आसुरी वृत्तियों वाले राक्षस को मारकर खुशियों का अनुभव करते हैं। इसका यादगार हम ये दिवाली मनाते हैं। पहले खुशियां तो लाओ। बिना खुशियां लाए दिवाली मना रहे, इस पर विचार करें। अगला विषय है दैत्यराज बलि। बलि राक्षस था, उसने 99 यज्ञ कर लिए थे। 100 यज्ञ पूरे होते ही वो सारे देवताओं का राजा बन जाता। वामन अवतार लेकर विष्णु ने जाकर के उससे 3 पैर पृथ्वी मांगी, उसने दे दी और एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया, एक पैर में आकाश को नाप लिया। बोला तीसरा पैर कहां रखूं? बोला जी मेरे सिर पे रखो। उसे नरक में पहुंचा दिया, पाताल में पहुंचा दिया। इस प्रकार से उसने देवताओं की रक्षा की। विचार करो, उस टाइम किया होगा, आज क्या हुआ? उस टाइम बलि को मार दिया, राम ने रावण को मार दिया, नरकासुर को कृष्ण ने मार दिया। अब किसको मारा? अब किस बात की दिवाली मनाई जा रही है? कथाओं का अर्थ लाक्षणिक भाषा में ऐतिहासिक वृत्तांत विकारों का प्रतीक है। जितनी भी कथाएं, तीनों कथाएं आपने देखा, वो विकारों का अंत करना है। चाहे वो नरकासुर हो, चाहे बलि हो, चाहे रावण हो, हमने उनको मारने का मतलब है कि हमने विकारों पर विजय प्राप्त की। इसलिए हम ये खुशियों का त्योहार दिवाली मना रहे हैं। परंतु हर एक ने सोचना है, क्या वास्तव में हमारे लिए ये खुशी की बात है? देवत्व और आसुरीता पर विजय। एक तरफ दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, दूसरी ओर आसुरीता पर विजय प्राप्त करें, तब तो है। रावण और राम का प्रतीक संबंध राम राज्य का आरंभ और उसकी महत्ता, क्योंकि राम राज्य आ गया। किसे कहा जाता है राम राज्य? रावण मारा, राम राज्य आया। कहां है राम राज्य? राम राज्य दिवाली का प्रतीक है। राम राज्य कहां है? किसे कहते हैं राम राज्य?
इसे राम राज्य समझा जाता है। क्या स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, हम मौज करें? आज ऑफिसर दफ्तर में नहीं है, आज हम मौज करें? विचार करके देखो कि राम राज्य जहां सारे सुखी हों, सबके जीवन में सुख हो, कोई दुखी ना हो, और आज सारे दुखी हैं। इस दुख को ही समझ लिया है, जिसके लिए लिखा गया, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। इन दुखों को, इन अवगुणों में जीवन को, इस नरक के जीवन को सुख ही समझ बैठे। यही तो जिंदगी है, इसीलिए तो इस संसार में आए हैं, यही तो सारे कर रहे हैं, यही हमने करना। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू कि हमें अपने जीवन में आत्म दीप जलाना है, आत्म ज्योति जलानी है। हमें अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना है, नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाना है। जब हम सबके साथ अपना अच्छा व्यवहार बांटेंगे, अपने गुणों का आदान प्रदान करेंगे, ये है सच्ची दिवाली। हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधेरा निकल जाए, ये है सच्ची दिवाली। ना कि प्रदूषण करने वाले साधनों का प्रयोग किया जाए। और इस करने में कोई खर्चा नहीं, किसी का नुकसान नहीं। ऐसी दिवाली मनाओ ना, सब आत्म दीप जगाओ। सबको समझाना है कि तुम अमर आत्मा हो। हम ज्योति स्वरूप आत्माओं का पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हम आत्मा एक्यूरेट एक्टर हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में हम एक्यूरेट एक्टर। कोई भी एक्टर अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकता। हम परमात्मा डायरेक्शन पर चले तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। परमात्मा डायरेक्शन परमात्मा के द्वारा ले। इसका संबंध दिवाली का हमें समझ में आ रहा है कि ये आत्मा के साथ है। आत्मा उन्नत होगी, आत्मा की चढ़ती कला होगी तो समाज भी ऑटोमेटिक उन्नत होगा। अच्छा, आपको कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो
अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ संपर्क करें, किसी भी सेवा केंद्र। और यदि आपके मन में प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।